श्रीमद् भागवत कथा में श्री कृष्ण बाल लीलाओं का हुआ वर्णन। पशुन के सभा भवन में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य गिरधर स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। साथ ही गोवर्धन पूजा, 56 भोग प्रसाद का वर्णन किया। इस दौरान महाराज ने कहा कि भागवत कथा का वर्णन करने वालों का सदैव कल्याण होता है और मुक्ति मिलती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन विषय वस्तुओं को भोगने के लिए नहीं बना है, लेकिन आज का मानव भगवान की भक्ति छोड़कर विषय वस्तुओं को भोगने में भी लगा हुआ है। जीवन में सदैव दूसरों के भलाई के काम करते रहना चाहिए। व्यक्ति को सपने में भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। यह मानव शरीर जगत कल्याण के लिए मिला है। इस दौरान कथा में बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। साथ ही इस बीच श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के भक्ति भजनों पर बीच बीच में ग्रामवासी झूमते रहे। इस अवसर पर पूर्व सरपंच रूपीबाई, राजेंद्र टाक, जितेंद्र टाक, पर्वत सिंह आसिया, दुर्गा सिंह, चांदमल जोशी, पंडित शशिकांत दीक्षित, मुकेश व्यास, राजेश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड। IoT टेक्नोलॉजी वर्कशॉप संपन्न। स्मार्ट स्टडी इंटरनेशनल स्कूल में जिले की पहली एडवांस रोबोटिक्स एंड ऑटोमिक्स विद IoT टेक्नोलॉजी वर्कशॉप हुई, जिसमें कक्षा 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। संस्था के विकास जहांगीर ने बताया कि इस वर्कशॉप में बच्चों को बेहतर तरीके से आर्टिफिशियल लर्निंग और मशीन लर्निंग सिखाई। इसका संचालन इंदौर के मशहूर ई-बाइक्स कंपनी यात्री ई सवारी के कमल विक्रमना तथा जाबिर हुसैन द्वारा किया गया। वर्कशॉप में ई स्कूटर बनाने के लिए बच्चों को सर्किट जोड़ने से लेकर तमाम उपकरणों और ई स्कूटर के बेसिक वर्किंग सर्किट तैयार करने की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। LFP बैटरी, गियर के प्रकारों, मोटर खोलना और उसे पुनः जोड़ना, ब्रेक के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। आशा सहयोगिनी संगठन के बैनर तले राजसमंद जिला मुख्यालय पर आज सभी ब्लॉक के आशा सहयोगिनियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा और हर महीने 18,000 रुपये वेतन दिलाने की मांग की। संगठन की अध्यक्ष मीना देवी ने बताया कि आशा सहयोगिनी चिकित्सा विभाग के अधीन कार्य कर रही हैं, लेकिन सालों से काम करने के बावजूद भी उन्हें 3,000 रुपये वेतन दिया जा रहे हैं, जो नरेगा मजदूरों से भी कम है। ऐसे में उन्होंने सरकार से प्रत्येक महीने 18,000 रुपये फिक्स वेतन दिलाने की मांग की। आशा सहयोगिनी कमला खटीक ने बताया कि चिकित्सा विभाग के अधिकारी ऑनलाइन सर्वे के लिए मोबाइल डाटा इस्तेमाल करने के लिए दबाव बना रहे हैं, जबकि कई आशाएं कम शिक्षित हैं और मोबाइल चलाना नहीं जानती हैं। ऐसे में उन्हें सिर्फ ऑफलाइन का कार्य ही दिया जाए। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में आशा सहयोगिनी कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हम राजसमंद जिले की सभी ब्लॉक की आशाएं इकट्ठा हुई है आज यहाँ पे। हमें सिर्फ हमारी ये बात रखने के लिए हम उपस्थित हुए हैं यहाँ पे आज कि हमें 5 रुपए में KYC का काम दिया गया है आशाओं को, वो भी घर घर जाकर। जबकि 5 रुपए में KYC में कोई काम नहीं करता है। ई मित्र वाला भी अगर अपन KYC अपडेट कराने जाते हैं तो 40 या 50 रुपए से कम नहीं लेता है। तो हम आशाओं को हर जगह हमारे ऊपर ये जो काम थोपा जाता है ऑनलाइन का, तो हम सर यही बात हमारी सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारे अधिकारियों से या हमारे किसी अधिकारी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम सिर्फ सिस्टम के खिलाफ और सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाने आए हैं यहाँ पे आज। और हमारा पेमेंट भी समय पर जमा नहीं होता है। हम आशाओं के ऊपर दबाव डाला जाता है, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है। तो हम सभी आशा बहनों की एक ही मांग है, एक तो हमारा फिक्स वेतन किया जाए कि कम से कम
और इसमें क्या है कि हमारे KYC का काम करवा रहे दबाव डाल के, और हम ये काम नहीं करना चाहते हैं। और सरकार से हमारी गुजारिश है कि हमारे को ये ऑफलाइन काम दे, ऑनलाइन काम नहीं दे। एसएमबी कॉलेज में CPR कार्यशाला संपन्न। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित सेठ मथुरा दास बिनानी कॉलेज के समाज कार्य विभाग और महिला नीति के तत्वावधान में CPR के विशेष संदर्भ में जीवन रक्षक कौशल पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। कॉलेज के प्रोफेसरों, प्राचार्य और विद्यार्थियों ने CPR देने की प्रैक्टिस की। कार्यशाला में लगभग 55 छात्राओं ने भाग लिया। अचानक कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक, पानी में गिरने से, दम घुटने से, बिजली का करंट लगने से, भगदड़ में दम घुटने से, किसी के सांस की नली में वस्तु फंस जाने से कैसे प्राण रक्षा की जाए, उसका प्रशिक्षण मेडिकल कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रोफेसर राजेंद्र टेट ने दिया। डॉक्टर राजेंद्र ने हार्ट अटैक और हार्ट फेल के बारे में विद्यार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान प्राचार्य मोनिका रोत ने क्रियाक्रम की उपाध्याय पर प्रकाश डाला। जिला प्रभारी सचिव ने ली अधिकारियों की समीक्षा बैठक। राजसमंद जिले के प्रभारी सचिव भास्कर सावंत की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह चौहान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामचरण शर्मा ने राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं के विकास के बारे में जानकारी दी। साथ ही बकाया चल रही योजनाओं को जल्द निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभारी सचिव ने कहा कि सरकारी योजनाओं का आम जन तक लाभ पहुंचे और योजनाओं की जानकारी दें। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही चिरंजीवी योजना में जोड़ने का प्रयास करें ताकि उनके परिवार का इलाज निःशुल्क हो सके। साथ ही शुद्ध के लिए युद्ध योजना में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल के बारे में जानकारी ली। साथ ही राज्य वृद्धजन पेंशन योजना, एकल नारी पेंशन योजना, राज्य विशेष योग्यजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बजट घोषणा, इन सभी योजनाओं का रिव्यू कर और लंबित चल रही योजनाओं का जल्द निस्तारण करें। दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत खारिज। पोक्सो न्यायालय राजसमंद द्वारा 14 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के आरोपी खमनौर थाना क्षेत्र के उषण निवासी लकमा उर्फ लकमा पुत्र कुमान को का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया। विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल चनारे ने बताया कि पुलिस उप अधीक्षक नाथद्वारा के समक्ष पीड़िता बालिका की माता द्वारा रिपोर्ट पेश की कि उसकी पुत्री के पेट में दर्द होने से उसे हॉस्पिटल लेकर गई, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके 3.5 माह का गर्भ ठहरा हुआ है। हॉस्पिटल से आने के बाद उसकी पुत्री ने उसे बताया कि 3.5-4 महीने पूर्व लकमा जबरन घर में घुस आया तथा उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। यह बात किसी को नहीं बताने की धमकी दी। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना खमनौर के थाना प्रभारी नवल किशोर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आवश्यक अनुसंधान कर आरोपी लकमा को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल चनारे ने आरोपी की जमानत का विरोध किया, जिस पर पोक्सो न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज करते हुए उसे जेल में रखे जाने का आदेश दिया। बताया कि यह मामला पीड़ित बालिका के हॉस्पिटल जाने पर उजागर हुआ कि उसके पेट में गर्भ था।